अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त। गर्मियों के मौसम की ख़ास सौगात है, तो चलें इसको तैयार करते हैं। इसमें पतीली में थोड़ा पानी था तो इसको पहले सुखा लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे स्लो फ्लेम पे। और फिर उसके साथ उसमें हम डालेंगे अपना प्याज, उसको ब्राउन करेंगे। और बाकी चीज़ें साथ साथ देखते हैं, इसको बनाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने आज फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, जब से गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये खाने में भी बहुत अच्छे हैं। एक ठंडी सब्ज़ी है और आयरन से भरपूर, आयरन, विटामिन और कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और जिन लोगों को गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा तलखी लगती है, उन लोगों को ऐसी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। ठंडी सब्ज़ी होती है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाला है, 2-3 ही साथ इसमें काली मिर्चें गई हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है, इसको हल्का सा कड़का लेना है। ज़ीरे की जो मीठी सी खुशबू होती है, बस वो खुशबू आ जाए, इतना सा ही इसको कड़काना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं। इनको मैंने नॉर्मल स्लाइस कर लिया है और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस जब प्याज का जो कच्चापन है, जो सख्त सख्त सा होता है, वो ख़त्म हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए, उतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, जितना हमें चाहिए उतना हो गया है। आप देख सकते हैं गुलाबी सा हो गया है। बस इतना ही हमें इसको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि सालन का कलर ख़राब हो जाता है। और सालन जो है वो खिला खिले रंगत का ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को कूटा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें टेबलस्पून डालूँगी। उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा जब लहसुन के कच्चेपन की स्मेल चली जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। तब तक हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इसकी एक मखसूस सी खुशबू होती है लहसुन की, अगर वो खाने से आते रहे तो बहुत अच्छा पका हुआ खाना भी है, जो बाज़ुकात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो लहसुन और अदरक की स्मेल को अच्छे तरीके से ख़त्म कर लें। फिर इसके अंदर हम अपना चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे। चिकन मैंने लिया है हाफ़ केजी, आप अपनी फैमिली के मुताबिक ले सकते हैं। हाफ़ केजी मैंने इसमें चिकन लिया है, वो इसमें डालेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम बहुत स्लो है, स्लो फ्लेम पे ही आपको पता है मैं खाना बनाती हूँ। स्लो फ्लेम है, उस पे हम बना रहे हैं इसको। बस इतना ही चिकन को हमने फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और चिकन गुलाबी सी हो जाए। इस हद तक ही हमें इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसको टिंडों के साथ भी पकना है। और चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है, और इसलिए फिर इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि टिंडों के साथ इसने काफ़ी ज़्यादा पकना है। हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, चिकन रोस्ट हो गया है हल्का सा। थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी। फिर इसमें डालेंगे हम अपने मसाले, अपनी सारी चीज़ें। ये देखें चिकन हमारा फ्राई हो गया है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा, उसमें गुलाबी हो गया है, हर तरफ से जो है वो गुलाबी रंगत आ गई है गोश्त में। अब हम इसके अंदर अपने मसाले वगैरह डालेंगे, अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, नॉर्मल से मसालों के साथ तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों की दोपहरों में अगर इसको बनाया जाए, धनिया पुदीने की चटनी और चोपड़ी हुई रोटी के साथ खाने का अलग ही मज़ा है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और शेयर कीजिएगा इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आए। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सॉल्ट का डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। और इसमें टिंडे अपनी एक मखसूस सी मिठास होती है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला स्पाइसी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हमारी हल्दी। और फिर इसको मैं मसालों के साथ थोड़ा भून लूँगी। मसाले भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैं मसाले भूनने से पहले टमाटर नहीं डालती, क्योंकि टमाटरों की जो मिठास होती है वो फिर मसालों की जो शार्पनेस होती है उसको अपने अंदर सोक कर लेती है, और फिर सालन मीठा मीठा ज़्यादा ही लगता है। तो 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें वाटर के डाले हैं। हल्का सा इसको मसालों के साथ भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर जो मैंने पीस के रखे हुए हैं।
मैंने उन्हें फ्रीज़ कर लिया था और मैंने उनको अभी यूज़ करने से पहले मैंने 5-10 मिनट पहले उनको निकाल दिया, हल्के से वो डिज़ोल्व हो गए हैं, तो मैंने उनको पीस लिया है। 2 टमाटर हम इसमें डालेंगे और फिर इसके साथ हम अपना टिंडे डालेंगे। अब इसमें 7 से 8 काली मिर्चें डाल देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ ज़ीरा ही डाला था, काली मिर्चें नहीं डाली थी। 7 से 8 काली मिर्चें हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करें, ये जिस्म में से और खाने में से जो बादी एसिड्स होते हैं। गोश्त हमारा भुन चुका है, मैंने टमाटर डाले हैं इसमें। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, मैंने इनको पीस लिया है। टमाटर डाल के हम गोश्त को इसके साथ ही भून लेंगे। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, टमाटरों का जो पानी है इसी में ही हमारा गोश्त जो है वो भुन जाएगा और इसी में ही गल जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टमाटर डिज़ोल्व हो जाए तो हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। मैंने टिंडे काट के रखे हुए हैं, धो के अच्छे तरीके से, उन्हें छील के साबुत ही धो के मैंने उन्हें काट लिया है। और अभी ये हमारे टमाटर डिज़ोल्व हो चुके हैं। आप देख लें कितना अच्छा सा मसाला इसका भुन चुका है। चिकन भी तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है, हाफ़ गल चुकी है हमारी चिकन। और इसमें मैं ये डालूँगी टिंडे, ये भी हाफ़ केजी हैं। मैंने इनको ऐसे स्लाइस किया है, थोड़े खड़े खड़े से ही ये बनेंगे। मसाले से वाला सालन बनेगा, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा सालन लगता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और दोपहर को बनाइएगा। अभी मैं तो रात के वक्त बना रही हूँ, दोपहर के वक्त बनाइएगा और इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी और चोपड़ी हुई रोटी ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा लगता है ये। अब ये टिंडों को मसाले के साथ भून लूँगी। टिंडों में जो होती है मिठास होती है, अगर हम इसको मसालों के साथ भून लेंगे तो वो मिठास जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। इसका अपना ही बहुत मज़ेदार सा जायका होता है, लेकिन बाज़ू का वो मीठा मीठा लगता है, तो इसको हम इसके साथ भून लेंगे अच्छे तरीके से। सब्ज़ी हमारी भून चुकी है गोश्त के साथ अच्छे तरीके से, जो है सारा मसाला हमारी सब्ज़ी को लग चुका है। अब इसको हम जो है वो ढक्कन दे के दम पे बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, ये देखिए हाफ़ कप इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि इसको गलने में के लिए थोड़ा पानी की ज़रूरत होगी सब्ज़ी को, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। ढक दूँगी मैं इसको 10 से 15 मिनट के बाद। 10 मिनट के लिए मैं इसको ढके रहने दूँगी, फिर इसको देखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी ने खुद का पानी भी छोड़ दिया है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी मैंने डाला था और ख़ुद का पानी भी छोड़ दिया है उसने। आप देख सकते हैं ये टिंडे हमारे गल रहे हैं। अभी थोड़ी सी इनमें कसर है, मैंने चेक किया है एक, लेकिन उसमें हल्की सी कसर है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता चला है कि इसमें थोड़ी कसर है, क्योंकि अभी नए नए आए हैं और इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा पकने में। इसको मज़ीद हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसी में ये हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखें सब्ज़ी हमारी तकरीबन गल चुकी है, बहुत अच्छे से बन चुके हैं। इनको मैंने अभी चेक किया था, अभी 2-4 मिनट पहले मैंने इनको चेक किया था, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप मसाला देख सकते हैं, जो हमारे सालन के अंदर मसाला है आप वो भी देख सकते हैं, ये इसी तरह का होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिलीज़, 3 ग्रीन चिलीज़ साबुत ही डालेंगे, काट के नहीं डालूँगी मैं इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे धनिया डाल के हम इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपके खाने वालों को कैसी लगी, पसंद आई। खुदा करें आपकी ये बहुत अच्छी बने, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके दस्तरखानों में बरकत हो। इसको 2 मिनट के लिए मैं दम लगाऊंगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें घी सरफेस पे आ चुका है, सब्ज़ी हमारी आप देख सकते हैं घुली भी नहीं है, खड़ी खड़ी सब्ज़ी है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से गली हुई है, खड़ी खड़ी है और गली हुई है। इस तरह से सब्ज़ी अगर हो, टिंडे वगैरह आप बनाएं गोश्त में तो इस तरीके से बनाएं। ये हम शोरबे में भी बना सकते हैं, किसी दिन मैं शोरबे में भी बनाऊँगी। तो ये देखें हमने डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा सालन बना है, कितना प्यारा कलर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुदा करें आपका बहुत अच्छा बने, आपके दस्तरखानों में बरकत हो और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से अपनी नेमतों से नवाजता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।